एसएमसी पर भी अपडेट देना चाहेंगे क्योंकि 15 फरवरी को माफी चाहेंगे 15 जनवरी को ये एसएमसी पहुंचने वाले हैं सचिवालय। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से फिर मुलाकात करने के लिए अभी तक पॉलिसी को लेकर कोई कदम इनकी नहीं उठाया गया है। कैबिनेट सब कमेटी का गठन जरूर हो गया है, अभी तक कोई भी बैठक लेकिन कैबिनेट सब कमेटी ने नहीं की है इनकी पॉलिसी बनाने के लिए। ऐसे में एसएमसी का कहना है कि हर बार इन्हें ठग दिया जाता है और ये आश्वासन इन्हें दे दिया जाता है कि जल्दी ही बैठक होगी पहली कैबिनेट सब कमेटी की और उसमें फिर प्रारूप तैयार किया जाएगा इनकी पॉलिसी पर। लेकिन जब तक मीटिंग नहीं होगी तब तक प्रारूप कैसे तैयार होगा, इसी मसले को लेकर एक बार फिर मुख्यमंत्री से ये मुलाकात करेंगे। देखिए दिसंबर तक की अवधि क्योंकि कैबिनेट सब कमेटी ने मांगी थी, अब जनवरी के भी 13 दिन बीत गए हैं, नया साल शुरू हो गया है, लेकिन इस बीच पॉलिसी को लेकर कोई भी राहत भरी खबर अभी तक सामने नहीं आई है। और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की ओर से इन्हें यह कहा गया है कि अभी बजट की थोड़ी कमी चल रही है, वित्तीय परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश की ठीक नहीं है, इसलिए ये थोड़ा सा इंतजार कर लें और उसके बाद जल्दी ही फिर पॉलिसी भी इनके लिए बनाई जाएगी। लेकिन एक निर्धारित समय ना तो मुख्यमंत्री बता रहे हैं ना शिक्षा मंत्री बता रहे हैं कि आखिरकार कब तक पॉलिसी इनके लिए तैयार होगी, रेगुलर इन्हें किया जाएगा नहीं किया जाएगा, इस पर कोई भी स्थिति स्पष्ट होती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि एक तरह से मानदेय जरूर इनका बढ़ाया गया था कुछ रोज पहले। जीओआईटी के तमाम जितने भी अभ्यर्थी अपने रिजल्ट को लेकर लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनका रिजल्ट घोषित कर दिया जाए। 3 से 4 साल का वक्त बीत रहा है लेकिन उन्हें ना तो उनका रिजल्ट डिक्लेयर हो पाया ना उन्हें नियुक्ति मिल पा रही है। इसके चलते माना यह जा रहा है कि राज्य सरकार लोक सेवा आयोग से मिले रेड सिग्नल के बाद नवगठित राज्य चयन आयोग को भर्ती घोषित करने का मामला भेज सकता है, क्योंकि लो ओपिनियन जिस प्रकार से आया, लो ओपिनियन ने एक बार फिर रटा रटाया जवाब सरकार को भेज दिया है कि जितने एक्यूज्ड हैं, आरोपी हैं, उनका रिजल्ट होल्ड कर दिया जाए और रिजल्ट घोषित करने से पहले विजिलेंस की अनुमति जरूर ली जाए। जाहिर तौर पर पहले भी यही लो ओपिनियन दिया गया था, दूसरी बार रटा रटाया यही लो ओपिनियन दोबारा सरकार को दिया है। अब सरकार जिस प्रकार से लोक सेवा आयोग से ये गुहार लगा रही है कि आप इन बच्चों का रिजल्ट घोषित करें, लेकिन लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन भर्तियों का विचाराधीन मामला विजिलेंस के पास है उन्हें रिजल्ट को डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। इसके चलते अब सरकार की निगाहें राज्य चयन आयोग की तरफ घूम रही हैं और उस तरफ ये आग्रह किया जा रहा है कि आप इन बच्चों का रिजल्ट घोषित कर दिया जाए। टीचर भर्ती पर अब आना चाहेंगे क्योंकि पिछले कल कैबिनेट में डिसीजन जरूर ले लिया गया है कि गेस्ट फैकल्टी भर्ती होगी। मंजूरी एक तरह से इस भर्ती को मिल चुकी है लेकिन गतिरोध भी जारी है। बेरोजगार बीएड यूनियन की ओर से और बेरोजगार टीजीटी संघ की ओर से ये मांग रखी गई है कि जो बैच वाइज आधार की भर्ती का शिक्षा विभाग में अभ्यर्थी अपना इंतजार कर रहे हैं या कमीशन फाइट करने वाले यंगस्टर्स हैं शिक्षा विभाग में जिनकी भर्तियां फंसी हैं, रिजल्ट घोषित नहीं हो पाए या नियुक्तियां नहीं दी गई हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाए गेस्ट फैकल्टी भर्ती में। अब गेस्ट फैकल्टी भर्ती में किसे प्राथमिकता दी जाएगी किसे नहीं, ये बात की बात है, लेकिन जो नई अपडेट्स इसमें निकलकर सामने आई है यानी कि मापदंड जो तय किए गए हैं भर्ती के लिए वो आपको बता देते हैं। सबसे पहली बात, मेरिट के आधार पर क्योंकि ये भर्ती होगी, जेबीटी, टीजीटी, लेक्चरर और कॉलेज कैडर के जितने भी पद खाली चल रहे हैं उनमें गेस्ट फैकल्टी भरे जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि ट्राइबल क्षेत्रों से इसकी शुरुआत होने जा रही है। सबसे पहले ट्राइबल क्षेत्रों में रिक्त पद भरे जाएंगे, मेरिट आधार पर भरे जाएंगे, जमा 2 में 75% के हिसाब से मेरिट देखी जाएगी। दूसरी बड़ी बात, साथ ही साथ टेट पर भी गौर किया जाएगा और कॉलेज कैडर में नेट और सेट क्लियर होना भी जरूरी है। हालांकि ये बातें पिछले कल भी कह दी गई थी। और 15,000 से लेकर 30,000 तक इन्हें मासिक वेतन दिया जाएगा क्योंकि प्रति पीरियड का 200 रुपए, 300 रुपए और 350 रुपए फीस इनकी रखी गई है। तो इस हिसाब से 3 या 4 पीरियड इन शिक्षकों को मिलने वाले हैं। प्रारंभिक शिक्षा विभाग की बात करें तो वहां पर 3 पीरियड्स दिए जाएंगे शिक्षकों को पढ़ाने के लिए और वहीं उच्च शिक्षा विभाग यानी कि हायर स्टडीज की बात करें तो 4 पीरियड दिए जाएंगे गेस्ट फैकल्टीज को पढ़ाने के लिए। इस हिसाब से 15 से 30,000 तक इनकी सैलरी बन जाती है जो कि इन्हें मिलेगी। अब चयन कौन करेगा इन फैकल्टीज का, तो उच्च शिक्षा विभाग और प्रारंभिक शिक्षा विभाग अपने स्तर पर फैकल्टीज का चयन भी करने वाले हैं। एक बात जो कि हम बार बार कह रहे हैं, अस्थायी तौर पर ये भर्तियां हो रही हैं, नियमित तौर पर नहीं होगी और शिक्षा मंत्री का कहना है कि जल्दी रिक्त पदों को भरना जरूरी है, इसलिए अस्थायी तौर पर भर्तियां की जा रही हैं। फिर उसके बाद रेगुलर तौर पर भी पद भरे जाएंगे और इन्हें रिप्लेस कर दिया जाएगा। लेकिन फिर कैसे इन्हें रिप्लेस किया जाएगा और क्या ये मुश्किल नहीं होगा उस वक्त, क्योंकि एसएमसीज को भी यही बोलकर रखा गया था। बाकी भी कुछ एक ऐसे वर्ग हैं जिन्हें यही कहकर काम दे दिया जाता है लेकिन बाद में हटाना बहुत मुश्किल होता है और हटाना दूर की बात है, फिर यही वर्ग रेगुलर पॉलिसी की मांग उठाने लगते हैं।
अभी शिक्षा विभाग में कुल 11,000 के करीब पद खाली चल रहे हैं और 2600 पद गेस्ट फैकल्टी के भरे जाएंगे। तो ये भी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए थे, लेकिन बड़ी बात ये है कि इंसेंटिव भी इन शिक्षकों को दिया जाएगा। ट्राइबल क्षेत्रों में जिन गेस्ट फैकल्टीज को तैनात किया जाएगा 2,000 रुपए उनके लिए इंसेंटिव भी तय किया गया है। अब भर्ती के सभी मापदंड तय हो गए हैं, इंसेंटिव भी तय हो गया है और प्रारंभिक शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग अपने स्तर पर ये भर्तियां करवाएंगे। इस बात को लेकर भी क्लैरिफिकेशन हो चुकी है, लेकिन जो गतिरोध जारी है और इसमें कितना यंगस्टर्स की बात को माना जाता है ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प रहेगा। दिलचस्प इसलिए रहेगा क्योंकि इनका कहना है कि प्रायोरिटी उन अभ्यर्थियों को दी जाए जिनकी भर्तियां अभी फंसी हुई हैं। शिक्षा विभाग में या तो जो लोग बैच वाइज भर्ती का इंतजार कर रहे हैं उन्हें मौका दिया जाएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये मांग जरूर रखी गई है, कितना सुना जाता है हम देखेंगे। पटवारियों को लेकर हमने अपडेट ये दी थी कि 950 के करीब पद भरे जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ एक डिसीजन ये भी हुआ है कि ट्रेनिंग के लिए जो पटवारी सिलेक्ट हुए हैं उन्हें पहले स्टेट कैडर में ले जाने की बात हो रही थी, लेकिन अब वो जिला कैडर में ही रखे जाएंगे। ये डिसीजन पिछले कल हुआ था। लोन लिमिट पर बड़ी अपडेट लाए हैं क्योंकि 1300 करोड़ रुपए की ही लोन लिमिट अभी राज्य सरकार के पास रह रही थी। कुछ दिन पहले हमने आपको अपडेट दी थी और अब वित्त विभाग ने 1000 करोड़ लोन फिर नोटिफाई कर दिया है, जिसके बाद 300 करोड़ की लिमिट ही राज्य सरकार के पास रहने वाली है। इनकी रिजल्ट तो इनका पहले ही घोषित कर दिया गया है। पोस्ट कोड 773 से 973 से जुड़ी ये जानकारी हम लेकर आए हैं। पोस्ट कोड 973 में क्योंकि 10 नवंबर 2023 को परिणाम सामने आ गया था, लेकिन अभी तक नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं, तो अभ्यर्थी हमसे ये सवाल कर रहे थे कि आखिरकार कब तक बिजली बोर्ड में ये नियुक्तियां हो पाएंगी इलेक्ट्रिशियन के पदों पर। 112 कुल पदों के लिए क्योंकि ये भर्ती करवाई गई थी। तो आज जब हमने एमडी से बात की, उनका ये कहना था कि वो फाइल चेक करेंगे, लेकिन आज अवकाश था जिस वजह से फाइल उन्होंने चेक नहीं की है। सोमवार के दिन वो बिल्कुल इस बारे में फाइल चेक करके अपडेट हमारे पास देने वाले हैं कि आखिरकार ज्वाइनिंग कब तक होगी। ऐसा क्योंकि 3 पोस्ट कोर्स में हुआ है। लोक सेवा आयोग की ओर से इनका रिजल्ट तो घोषित कर दिया गया, लेकिन अब नियुक्तियों का इंतजार ये अभ्यर्थी कर रहे हैं। पहले रिजल्ट के लिए काफी इंतजार करना पड़ा, अब नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, जिस बात को लेकर ये चिंतित है। तो सोमवार तक हम आपको ये डिटेल दे पाएंगे कि आखिरकार फाइल कहाँ है, क्योंकि अभ्यर्थी इसमें आरोप ये लगा रहे हैं कि बिजली बोर्ड ये कहता है कि सीएमओ ऑफिस में फाइल है और सीएमओ ऑफिस से ये कहा जाता है कि फाइल तो कुमार हाउस में ही है। तो फाइल कहाँ है, कितना समय इसमें लग जाएगा, ये जानकारी सोमवार को हम आप तक पहुंचाएंगे।